मैं पाकिस्तान आर्मी से मेजर वलीद, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। हमारे होनहार बच्चे बच्चियां ISSB टेस्ट के हवाले से बहुत फिक्रमंद होते हैं। हम बताएंगे आपको अच्छी तैयारी के मराहिल और इस प्रेस्टिजियस इदारे में शामिल होने के कवायद व ज़वाबित। अब जरा फिज़िकल फिटनेस की तरफ जाएंगे और उसके लिए हम जाएंगे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर मेजर वलीद जाहिद के पास। जी मेजर वलीद, ये आप क्या करते हैं? एक्सरसाइज करवा के देखते हैं, कुछ डंड शंड निकलवा के देखते हैं? I extend my sincere gratitude for having me on your show, ma'am. Thank you very much. And right from the outset, I would like to tell my valued listeners कि GTO टेस्ट्स के बारे में तो मैं उनको ज़रूर आगाही दूंगा, लेकिन GTO टेस्ट्स को बेसिकली क्वालिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं, ख्वाह वो इंडोर टास्क्स हों या आउटडोर टास्क्स हों। अच्छा, इंडोर भी होते हैं? जी, मैं उनके बारे में भी आपको कंप्लीट आगाही दूंगा। मैं अपने लिसनर्स को एडवाइस करूंगा कि डिटर्मिनेशन दिखाइए, मोटिवेशन दिखाएं, एंड मोस्ट प्रोफाउंड क्वालिटी जो है विच इज़ रिक्वायर्ड out of a valued listener who would come as a candidate is to be himself or herself. Originality. This is very important and the most profound quality. Now, since time is of premium, therefore I would like to straight away dive into the walkthrough of the GTO tests. मैं ये बताता चलूँ कि जो GTO tests हैं ये बेसिकली दो डोमेन्स पर मुश्तमिल हैं, जिसमें एक सीरीज ऑफ टास्क्स के थ्रू कैंडिडेट की इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स और जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक GTO असेस करता है। अब इंटेलेक्चुअल जो एट्रीब्यूट्स हैं दे आर असेस्ड थ्रू इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, जिसकी फर्दर दो स्ट्रीम्स हैं। वन इज़ पब्लिक स्पीकिंग और दूसरी है नैरेटिव बेस्ड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिनके बारे में मैं आगे तफसील से बात करूंगा। जब हम दूसरी डोमेन की बात करते हैं जो कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स जिसमें चेक किए जाते हैं, वो बेसिकली आउटडोर टास्क्स पर मुश्तमिल है, जिसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, सब ग्रुप रेस टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और कमांड टास्क्स हैं। अब जैसे ही प्रैक्टिकली ISSB का तीसरा दिन शुरू होता है तो जो कैंडिडेट्स हैं वो GTO के पास आ जाते हैं। अब GTO का जो पहला इवेंट होता है वो पब्लिक स्पीकिंग होता है। जैसे ही GTO अपने टास्क्स स्टार्ट कराता है, इसमें हर कैंडिडेट को दो टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसमें से उसके पास चॉइस होती है कि वो किसी एक को चूज़ कर ले। अब ये टॉपिक्स मोस्टली सोशल नॉर्म्स, मॉरल वैल्यूज़ या सिविक ऑब्लिगेशंस जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं उन पर बेस्ड होते हैं, और हर कैंडिडेट को 3 से 5 मिनट का टाइम दिया जाता है कि वो अपने चोज़न टॉपिक के ऊपर बात करे। जो उसको दो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से एक के ऊपर वो बात करे। बेसिकली जो इस टास्क में जो बेसिकली चेक किया जाता है वो उसके आर्टिकुलेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका समवॉट जनरल नॉलेज और हाउ ही आर्टिकुलेट्स और स्ट्रक्चर्स हिज टॉक ऑन द गिवन टॉपिक, ये चेक किया जाता है। इसके बाद पब्लिक स्पीकिंग के बाद जो दूसरा और जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का आखिरी टास्क है वो है नैरेटिव बेस्ड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें कैंडिडेट्स को एक इंटरैक्टिव स्मार्ट स्क्रीन के ऊपर 3D मॉडल दिखाया जाता है, जिसमें उसको 7 सिचुएशंस दी जाती हैं एंड फॉलोड बाय अ प्रॉब्लम दैट ही और शी हैज़ टू सॉल्व एट द एंड। बेसिकली जैसे ही उनको मॉडल डिस्क्रिप्शन GTO दे देता है, उसके बाद दे आर गिवन टाइम जिसमें वो म्यूचुअली डिस्कस करते हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड टू रीच टू वन म्यूचुअली कंसेंटेड प्लान ऑन दी मॉडल। जिसके बाद GTO जो है वो किसी एक कैंडिडेट को बेसिंग ऑन देयर पार्टिसिपेशन विद इन द ग्रुप नॉमिनेट करता है, हु कम्स फॉरवर्ड ऑन द इंटरैक्टिव स्मार्ट स्क्रीन, और वो अपने प्लान को बेसिकली मार्क करता है ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप। इस बेसिकली जो पर्टिकुलर टास्क है, इसमें जो GTO असेस कर रहा होता है वो उसकी प्लानिंग एबिलिटी एंड हाउ ही मेंटेन्स कंपोजर व्हेन ही हैज़ टू एक्सप्लेन समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब उसके अंदर आप पूरी डिटेलिंग उनकी देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं, टीम को अपने साथ कैसे रखते हैं, फोकस कैसा है, टाइम मैनेजमेंट कैसी है, ओवरऑल सब चीज़ें असेस हो रही हैं। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो क्या एक उस पर एक कैंडिडेट के ऊपर आप कितना वक्त फिर लगाते हैं? बेसिकली चूंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है और जब ग्रुप को मॉडल एक्सप्लेन करने के बाद जब उनको टाइम दिया जाता है फॉर देयर म्यूचुअल डिस्कशन, उसमें GTO असेस कर लेता है कौन सा कैंडिडेट की जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरह है और वो कितना लॉजिकल है या नहीं है। फिर उन्हीं बेसिस के ऊपर ग्रुप से विद इन द ग्रुप वोटिंग करवाई जाती है कि किस कैंडिडेट को ग्रुप विल वोट टू कम एंड प्रेजेंट द प्लान ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप।
सो द ग्रुप कैरीज आउट वोटिंग, फिर एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है कि वो आके एक्सप्लेन करे अपना प्लान ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप। और बेसिकली इसमें जो देखा जा रहा होता है, द एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स फॉर अ कॉमन गोल, फॉर अ कॉमन फंक्शन। यहाँ पे इंडोर जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कैंडिडेट्स को कुछ वक्त दिया जाता है जिसमें वो जाते हैं अपने रूम्स में और फिजिकल ट्रेनिंग जो ड्रेस है उसमें चेंज करते हैं। दे आर टेकन फॉर दी आउटडोर टास्क्स। जैसे ही जीटीओ आउटडोर टास्क में लेकर जाता है कैंडिडेट्स को, पहले एक जनरलाइज्ड ब्रीफिंग दी जाती है अबाउट ऑल द टास्क्स दैट ही विल अंडरगो ड्यूरिंग द आउटडोर डिस्कोर्स। इसमें सबसे पहले जैसे आउटडोर में जाते हैं तो जो सबसे पहला टास्क है, इट इज़ कॉल्ड द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। The reason for calling it progressive group task is because it has 3 stages. Once a candidate completes the first stage, only then he is allowed to proceed to the third stage and then to the second and then to the third stage. टोटल टाइम इस टास्क को देने के लिए 40 मिनट्स है, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो तमाम 3 स्टेजेस मैंने अभी बताई हैं। इसका जो बेसिक पर्पस है जो इसमें असेस जीटीओ कर रहा होता है वो उसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन होती है विद इन द ग्रुप सेटिंग। इसके बाद सब ग्रुप रेस टास्क है जो कि ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें जो ग्रुप है वो 2 सब ग्रुप्स में स्प्लिट किया जाता है और एक सॉर्ट ऑफ रेस है जिसमें तमाम कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी ज़रूरी चीज़ ये है कि इस रेस के दौरान दे आर गिवन अ सीरीज ऑफ ऑब्स्टिकल्स विच दे आर सपोज टू नेगोशिएट, तो जिसमें उनकी प्लानिंग एबिलिटी अंडर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट विद इन द ग्रुप चेक की जाती है। सब ग्रुप रेस टास्क पूरा होने के बाद जो जीटीओ का पहला दिन है, इट कम्स टू एन एंड।